हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सेम एज इट इज, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को मतलब क्वेश्चन की फर्स्ट की स्टेटमेंट जो आपको गिवन है वो ये बतानी है कि आपको एक सिचुएशन गिवन है, आपको इस सिचुएशन को सोल्व करके बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, बनती है तो आपको बताना है रीजन, और नहीं बनती है तो भी बताना है। अगर ये एपी मतलब आपका कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी बनेगी, अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो एपी आपकी फॉर्म नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका जो थर्ड पार्ट है इसका वो क्या गिवन है आपको, इसने कहा कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाय ₹50 फॉर ईच सबसीक्वेंस मीटर। कहने का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इसने कहा कि आपके पास क्या है, एक वेल है, वेल मीन्स आपके पास एक कुआं है। ठीक है, कि जैसे आप लोगों के जैसे इसने कहा है कि डिग करता है, मतलब इसको जैसे उसकी खुदाई करते हैं, तो जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मीटर है उसकी जब आप खुदाई करेंगे तो आपको 150 जो है रुपीज मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसका सेकंड मीटर तक जो है उसको डिग करेंगे, मतलब उसको खुदाई करेंगे, तो उस पर उसका कितना आपको राइजेज जो है, इतना आपको कॉस्ट जो है कितनी मिलेगी, वो 50 इंक्रीज होती चली जाएगी। ईच सबसीक्वेंस मीटर मतलब क्या है कि हर एक मीटर पर आपको 50 कॉस्ट जो है आपकी वो इंक्रीज होती चली जाएगी। कैसे, जैसे सपोज दैट, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का एक वेल है। ठीक है, ये आपका एक वेल है और यहाँ से मतलब ये इस तरह से आपका ये यहाँ पे स्टार्टिंग पोर्शन है। ठीक है, आप उसने कहा कि यहाँ से अगर उसने खुदाई किया है तो वो आपके पास क्या है 150 आपको क्या है रुपीज गिवन देता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो स्टूडेंट, आप इसके सेकंड मीटर में, मतलब जैसे ये मान लीजिए ये आपका फर्स्ट मीटर है, इस पे आपको जो कॉस्ट मिल रही है वो आपको 150 मिल रही है। ठीक है, आपको जो कॉस्ट मिल रही है वो 150 मिल रही है, और सेकंड मीटर पर वो ये कह रहा है कि जैसे ही आप इसके सेकंड मीटर तक आप इसकी डिग करते हो, इसकी खुदाई करते हो, तो इसके अंदर आपको कितना जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 50। तो 150 में अगर हम यहाँ पे 50 ऐड कर देंगे तो आपको कितने मिलेगी, 200 मिलेगी। फिर इसने कहा कि ईच सब सीक्वेंस का मतलब है जैसे जैसे आप उसको टर्न बाय टर्न, जैसे फर्स्ट पे चले गए, देन सेकंड आ गया, फिर आप थर्ड मीटर पे जाएंगे, अगेन आपका 50 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कितने मिले थे, 200 मिले थे, तो यहाँ पे इस दोनों को ऐड करने पर आपको कितना प्राइस मिल जाएगा, 250 मिल जाएगा। और ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपका जो कॉस्ट है वो आपका और भी क्या है इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इजी है क्वेश्चन आपका, इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ है आपके पास, यहाँ पे लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल इन फर्स्ट मीटर। ठीक है, तो जब हम क्या है डिग कर रहे हैं किसको, वेल को, फर्स्ट मीटर पर, तो जो उसकी कॉस्ट है वो हमें कितनी मिल रही है, 150 रुपीज मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल इन सेकंड मीटर पर कॉस्ट क्या मिल रही है स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया कि 150 में आपको 50 ऐड कर देना है, देन यू विल गेट 200। ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या कहा था, राइज होता है राइज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब सीक्वेंस मीटर, हर एक मीटर पर आपको 50 इंक्रीज हो रहा है आप लोगों का। देन इसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ आपके पास क्या है, सेम एज इट थर्ड मीटर पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रुपीज। अब देखो कितना मिल चुका है आपको, 200 में कितना ऐड करोगे, 50, देन कितना मिलेगा आपको, 250 मिल जाएगा। सेम एज इट इज इस पे क्या करोगे, 4 मीटर पर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, अभी आपके पास कितना है 250, देन आप 50 ऐड करोगे, देन यू विल गेट 300। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, 4 मीटर तक हमने निकाल चुके हैं, 5 मीटर पे निकालोगे, 6 मीटर पे निकालोगे, ऐसे ही आप सब सीक्वेंस मीटर पे आप निकालते चले जाओगे। आपको और भी जो है इसका वेल के बारे में
कितनी कॉस्ट मिल रही है डिगिंग पर मीटर की डिगिंग पे, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ जस्ट यही बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म बनती है या नहीं बनती। वो हम यहाँ पे पहले इसको पैटर्न चेक कर लेते हैं। आप पैटर्न को देखो, ये जो 1 मीटर है ना, इसको मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ये मान लो मेरी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये जो सेकंड 2 मीटर है, इसको मैं नेमिंग दे देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, A2 है। सपोज कर लो कि ये मेरे पास A2 है, ये मेरे पास A3 है, और ये मेरे पास क्या है, ये A4 मतलब मेरी 4th टर्म है ये। ठीक है, तो आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मतलब जो आपके फर्स्ट टर्म आई है वो आपके पास कितनी आई है, 150, फिर आपके पास कितनी आई है, 200, फिर आपके पास 250, और आपके पास कितनी आई है, 300। आपके पास ये आ गई है। तो हेयर इज योर फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि क्या ये एपी बनाती है। एपी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस में अभी फर्स्ट वाला निकाल रही हूँ ना, मैंने यहाँ पे D1 लिखा हुआ। तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 200 में से 150 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपके पास 50 आ जाएगा। फिर आप D2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप D3 में से क्या, सॉरी A3 में से A2 को माइनस करोगे तो 250 में से आप क्या करोगे, 200 को माइनस करोगे, आपको कितना मिलेगा, 50 मिल जाएगा। सेम एज जैसे आप क्या करोगे, A3 निकालोगे तो A4 में से आप A3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 300 में से आप 250 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 50 आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे चेक कीजिए, आप लोगों के पास क्या है, जो कॉमन डिफरेंस आया हुआ है वो आपके पास क्या है, 50 50 50, मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम आ रहा है। तो हमें यही चेक करना था, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो जो है वो हमारी एपी फॉर्म बनती है, अदरवाइज वो एपी फॉर्म नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस द कॉमन डिफरेंस between the successive terms are same। ठीक है ना, ये जो भी हमारी सक्सेसिव टर्म्स थी इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो therefore it is an AP form। ठीक है, तो ये हमारे क्या बनाएगी, एपी फॉर्म बनाएगी। हमें यही बताना था, अगर एपी बनती है, क्यों बनती है, एपी इसलिए बनती है क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हमारी एपी बनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट आपको समझ आया हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने किया है, और जो उसका ये फोर्थ पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है,